हेलो मित्रों, जय श्री राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुशल होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी का मेरे का लड्डू गोपाल चैनल पर स्वागत है। जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं आपके लिए यह वीडियो में होलिका के विषय में बताऊंगी। होली इस बार यानी कि 2022 में होलिका दहन की जो तिथि है वह 7 मार्च को रहेगी और होली जो रंगों से हम खेलते हैं वह 18 मार्च को मनाई जाएगी। होली से 8 दिन पहले यानी कि 10 मार्च से होलाष्टक लग जाएंगे। होलाष्टक लगने के पश्चात आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। 17 मार्च दिन गुरुवार को जो होलिका दहन होगा वह पंचांग के अनुसार उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 9:20 से लेकर 10:31 तक रहेगा, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट का समय होलिका दहन का रहेगा। इसके विषय में कुछ पौराणिक कथाएं हैं और इसके विषय में जो एक कथा वो काफ़ी टाइम से प्रचलित है मैं आपको बताऊंगी। हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, वह भगवान विष्णु की परम भक्त थे। और देखिए मित्रों, आपका जो दिन पड़ रहा है 17 मार्च गुरुवार का पड़ रहा है, यानी कि भगवान विष्णु का दिन पड़ रहा है। तो इस होली के बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं और आप इस दिन अगर कुछ भी मांगेंगे भगवान से तो वह आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। और इससे रिलेटिव होली से रिलेटिव उपाय मैं आपको आने वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वह अपने आप को स्वयं को ही भगवान बताते थे। हिरण्यकश्यप का कहना था कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो, क्योंकि जो सारा उनका राज्य था, तो जो उनके राज्य के लोग थे वो सब उनकी ही पूजा आराधना करते थे। जैसे हिरण्यकश्यप कहते थे वैसे ही वे सब किया करते थे। सिर्फ उनका पुत्र ही एक विष्णु की पूजा किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने विष्णु के भक्ति से अपने पुत्र को विमुख करने के लिए अपनी बहन होलिका को सौंप दिया और उससे होलिका को वरदान था कि वह कभी भी अग्नि से नहीं जल सकती। और उससे कहा कि होलिका अपनी बहन से बोला कि वह उसके पुत्र प्रहलाद को लेकर होली में बैठ जाएं, यानी कि अग्नि में बैठ जाएं, और जिसके कारण उनका पुत्र जल जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और होलिका उनकी बहन बच जाएगी। परंतु इसका क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि प्रहलाद का भगवान में विश्वास था। इसलिए तभी तो मैं आपसे कहती हूँ, किसी भी उपाय को अगर मैं बताती हूँ तो सिर्फ यही बताती हूँ कि आप विश्वास के साथ करिए, आपकी मनोकामना अवश्य स्वीकार होगी। इसलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी के प्रति भी कोई भी कार्य विश्वास करके करेंगे, भगवान के प्रति विश्वास करके कोई भी कार्य करेंगे, वह आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो ये थी एक होली की पौराणिक कथा है। और होली एक और है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसका खास महत्व है, वह देवघर स्थित में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम की होली काफ़ी मान्यता रखती है। और इस दिन भगवान विष्णु यानी कि हरि और भगवान शंकर यानी कि हरिहर मिलन होता है। भगवान विष्णु की पालकी निकाली जाती है और वह बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आकर उसका समापन किया जाता है। और बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है उसमें जो विराजमान उनकी प्रतिमा है उसके पास में भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखा जाता है और दोनों को होली खिलाई जाती है। तो ये कितना अच्छा वो है, कितना अच्छा संगम होता है इस दिन कि भगवान हरि और हर का मिलन होता है। एक बात और आपको मैं इसी के साथ बताना चाहूँगी, जो भी भक्त कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो वह भगवान शंकर की पूजा अवश्य करें, और भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें, क्योंकि दोनों ही की पूजा दोनों के बिना अधूरी है। क्योंकि जब जब भगवान श्री कृष्ण ने ये धरती पर जन्म लिया है, इस संसार में जन्म लिया है, तब तब भगवान शंकर ने भी उनके साथ जन्म लिया है, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो इसलिए ये थी मेरी छोटी जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन दिए जाने वाले कुछ दान बताऊंगी। अगर आप इस दिन दान करेंगे तो आपको उनका फल अवश्य मिलेगा। तो आइए अब मैं आपको दान बताती हूँ।
आपको सर्वप्रथम जो दान करना है वह है गाय को हरा चारा दें। इस दिन आप कोई भी आपको गाय मिले उसे हरा चारा अवश्य दें और अपने होली खेलने के पश्चात अपने माता पिता को कोई भी उपहार अवश्य दें। और तीसरा दान, आप किसी को भी गरीब व्यक्ति को मीठी वस्तु, यानी कि इस समय पर तो होली के काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनती हैं, आप उनमें से कोई भी मीठी वस्तु दान में दे सकते हैं। और इसके पश्चात आप इस दिन किसी भी को भी अन्नदान भी कर सकते हैं। किसी गरीब को आप अन्नदान अवश्य दें। ऐसा करने से आपके काफ़ी ग्रह अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और एक दान इस समय पर, होली के समय पर महादान बताया गया है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप इस दान को करें, अन्यथा तो आप नहीं करें। वह है स्वर्ण का दान। आप इस दिन कुछ भी स्वर्ण से बनी कोई भी छोटी सी वस्तु आप किसी भी गरीब को दान में दे सकते हैं। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपका सामर्थ्य है और आप इस लायक हैं तो आप इस दान को अवश्य दें, अन्यथा तो आप इस दान को ना दें। बाकी आप और दान कर सकते हैं। तो ये थी मेरी होली से रिलेटिव यह वीडियो। इसकी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। इसी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।